हेलो एवरीवन, आई एम कपिल। हेल यू ये क्या है? मैंने आपसे बोला हेल यू। यूजुअली बोलता हूँ वेलकम टू द क्लास, लेकिन आज मैंने बोला हेल यू। देख लेते हैं, छोटा सा वर्ड है, काफ़ी इंपॉर्टेंट वर्ड है, यूजुअली बोलता है। देखिए, हेल का मतलब होता है टू वेलकम, किसी का स्वागत करना, टू वेलकम समवन। द बेस्ट एग्जाम्पल आई वुड लाइक टू गिव यू, यू मे हैव सीन द मूवी मिस्टर इंडिया। मूवी आपने देखी होगी जिसमें मोगेम्बो होता है, और उस मोगेम्बो में सब लोग, जब भी मोगेम्बो आता है हर कोई क्या बोलता है? हेल मोगेम्बो। हेल मोगेम्बो मीन्स आपका स्वागत है। हम लोग सोचते हैं अब तक शायद उसने बोला होगा हे मोगेम्बो। दिस इज नॉट हे मोगेम्बो, दिस इज हेल मोगेम्बो। तो ये बोलता है किसी के स्वागत करने के लिए, हेल यू, आपका स्वागत है। और आजकल रामायण भी आ रही थी, आपने देखा होगा। रामायण में अगर आप सबटाइटल के साथ नेट पे मैंने देखा था, तो वहाँ पर भी नीचे लिखा हुआ आ रहा था हेल, किसी का वेलकम, हेल मेघनाथ, जब वो युद्ध से आता है वापस, तो ऐसा कुछ बोलते हैं। ठीक है, तो सिंपली हेल मीन्स टू वेलकम समवन। ठीक है, चलिए करते हैं क्लास शुरू। लेट्स स्टार्ट द क्लास। आज की जो हमारी क्लास है, पहली क्लास में मैंने आपको पढ़ाया था कोई भी काम, जो भी कोई काम रोज़मर्रा की लाइफ में एक इंसान करता है वो एक्शन कहलाया जाता है। आना जाना, हंसना रोना, खाना पीना, उठना बैठना, जो भी है वो एक्शन कहलाया जाएगा। लेकिन क्या यही लैंग्वेज होती है? मैं अपने बारे में बता रहा हूँ आपको, क्या लैंग्वेज है? नहीं। लैंग्वेज का मतलब क्या होता है? व्हाट डू मीन बाय लैंग्वेज? लैंग्वेज मीन्स टू कम्युनिकेट द पीपल, यानी कि लोगों से बातचीत करना, वो लैंग्वेज कहलाई जाती है। और बातचीत कब होगी? जब हम एक दूसरे से सवाल जवाब करेंगे, तभी तो बातचीत होती है। जब भी आप किसी से कोई बातचीत करेंगे तो उसका एक ही फंडा होता है, एक ही तरीका होता है बातचीत करने का। आप कुछ पूछते हैं सवाल के रूप में, वो आपको कुछ बताएगा जवाब के रूप में। यही लैंग्वेज होती है और यही से बात शुरू होती है। भाषण देना लैंग्वेज नहीं होती। डेली रूटीन बता दिया, अच्छी बात है, लेकिन लैंग्वेज नहीं। लैंग्वेज मीन्स टू कम्युनिकेट द पीपल। और कम्युनिकेट लोगों से कब होगा? जब हम कुछ बात उनकी सुनेंगे और कुछ अपनी सुनाएंगे। तो सिंपल मैं कह सकता हूँ अब सिंपली कि अगर मुझे किसी से बातचीत शुरू करनी है तो मुझे पूछना पड़ेगा उससे सवाल, और सवाल किससे पूछेंगे? हमेशा सामने वाले से। तो अब हम लैंग्वेज को आगे की तरफ लेके चलते हैं। अगर मुझे किसी से सवाल पूछना है, मैंने बोला मैं पढ़ाता हूँ, मैंने बोला मैं खाना खाता हूँ, मैंने बोला मैं इंग्लिश बोलता हूँ, मैंने बोला मैं टीवी देखता हूँ, क्या आप भी टीवी देखते हैं? तो सवाल पूछने के लिए आपको डू लगाना पड़ेगा, डू यू एक्शन। और ये क्या किसे जनरेट करेगा? डू यहाँ पर। ठीक है, तो बोल सकते हैं क्या आप इंग्लिश बोलते हैं? डू यू स्पीक इंग्लिश। क्या आप डांस करते हैं? डू यू डांस। क्या आप मंदिर जाते हैं? डू यू गो टू टेम्पल। मैं मंदिर जाता हूँ, आई गो टू टेम्पल। ठीक है, तो अगर आपको किसी से पूछना है क्या आप फेसबुक चलाते हैं? डू यू यूज फेसबुक। अगर आप चलाते हो तो क्या बोलेंगे? यस आई यूज फेसबुक। क्या आप इंग्लिश बोलते हैं? डू यू स्पीक इंग्लिश। आई स्पीक इंग्लिश। मैं इंग्लिश बोलता हूँ। क्या आप गाली देते हैं? डू यू अब्यूज। नहीं, मैं गाली थोड़ी देता, आप गाली नहीं देते बिल्कुल भी। तो अगर किसी काम को आपको मना करना है, जरूरी थोड़ी है कि आप सारे काम इस दुनिया में करते ही हैं। बहुत सारे काम ऐसे जिन कामों को आप नहीं करते। तो नेक्स्ट स्ट्रक्चर है, अगर आप किसी काम को नहीं करते हैं तो उसके लिए आपको क्या करना है? उसके लिए आपको कुछ नहीं करना, आई एक्शन। और मना करने के लिए मैंने आपको बता रखा है, मना करने के लिए हम लगाते हैं नोट, और नोट कभी अकेला आता नहीं है, नोट के साथ हम लगाएंगे यहाँ पर डू। तो प्रॉपर स्ट्रक्चर बन जाएगा आई डू नॉट एक्शन, यानी कि मैं गाली नहीं देता, आई डू नॉट एब्यूज। मैं झूठ नहीं बोलता, आई डू नॉट लाई। लाई या टेले लाई, देखिए दोनों ही ठीक है। लाई भी बोल लीजिए, टेले लाई भी बोल लीजिए, दोनों ही ठीक है। सो आई डू नॉट टेले लाई या आई डू नॉट लाई, मैं झूठ नहीं बोलता, मैं उससे बात नहीं करता, आई डू नॉट टॉक टू हिम। मैं फेसबुक नहीं चलाता, आई डोंट यूज फेसबुक। देयर आर लॉट्स ऑफ सेंटेंसेज, लॉट्स ऑफ एक्सप्रेशंस यू कैन स्पीक। ठीक है, और डू नॉट को शॉर्ट में हम बोलते हैं डोंट। कल इसके बारे में थोड़ा जिक्र भी हुआ था, टी साइलेंट होता है, डोंट बोल सकते। आई डोंट टॉक टू हिम, उससे बात नहीं करता। तो कोई भी काम एक अगर आपको किसी से पूछना है तो ये प्रॉपर आपका स्ट्रक्चर उसके लिए बनेगा। एक्शन मेरा मतलब कुछ नहीं होता। एक्शन का मतलब अगर इंग्लिश के दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू से देखूं तो ये वर्ब ही होती है। ठीक है, ये आप समझ सकते हैं। तो कोई भी काम अगर करते हैं, एक्शन सवाल पूछना है, डू एक्शन मना करना है, आई डू नॉट एक्शन। और हाँ, ये स्ट्रक्चर जो है, ये स्ट्रक्चर आई और प्लूरल के लिए है। कोई भी काम अगर करते हैं आई और प्लूरल के लिए होता है। आई और प्लूरल, आई तो आपको पता ही है, प्लूरल क्या होता है बस एक ही बार समझ लेना प्लूरल क्या होता है, फिर बार बार समझने की अभी आपको जरूरत नहीं होगी। प्लूरल अगर मैं बात करूँ, जो एक से ज़्यादा होते हैं वो प्लूरल होते हैं, बहुवचन जिसे कहते हैं। जैसे यू, वी, यू तुम, वी मन हम, दे वे, बहुत सारे लड़के हों, बहुत सारी लड़कियाँ हों, बहुत सारे टीचर्स हों, बहुत सारे बॉयज़ हों,
बहुत सारी टेबल्स हो, बहुत सारी जो भी एक से ज़्यादा है वो सब प्लूरल होता है। यू के बारे में बात करें, कुछ लोग बोलते हैं यू सिंगुलर भी होता है, यू प्लूरल भी होता है। जैसे एक सेंटेंस है यू आर ए स्टूडेंट, आप एक स्टूडेंट हो, तो यहाँ पर यू सिंगुलर है। लेकिन यू के साथ जितने भी ये हेल्पिंग वर्ब जिन्हें बोलते हैं, जितनी भी ये इस टाइप की हेल्पिंग वर्ब्स हैं, हमेशा प्लूरल वाली ही आती हैं। तो ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होना आपको, यू को यहाँ पर एज ए प्लूरल ही ट्रीट करना है। स्ट्रक्चर प्लूरल वाला ही, हेल्पिंग वर्ब्स वो इन्हीं की तरह ट्रीट होता है। एज ए सब्जेक्ट यू को माना जाता है, इनकी रिगार्डिंग माना जाता है। तो यू सिंगुलर भी होता है, यू प्लूरल भी होता है, लेकिन ट्रीट वो इसी तरह होगा। उसके साथ जितनी भी हेल्पिंग वर्ब होगी वो प्लूरल वाली ही लगेंगी। जैसे बोलते हैं क्या, जैसे क्या लोग ट्रैफिक रूल्स फॉलो करते हैं? डू पीपल फॉलो द ट्रैफिक रूल्स? फॉलो द ट्रैफिक रूल्स, क्या लोग ट्रैफिक रूल्स फॉलो करते हैं? तो आप बोल सकते हैं नहीं, तो क्या बोलेंगे? पीपल डोंट फॉलो द ट्रैफिक रूल्स। क्या लोग रिश्वत देते हैं, रिश्वत लेते हैं? रिश्वत देते हैं, रिश्वत क्या बोलते हैं? रिश्वत के लिए में एक वर्ड, काफ़ी अच्छा वर्ड है ब्राइब, वर्ड ही अच्छा है, काम तो गलत है। पीपल गिव ब्राइब, क्या लोग रिश्वत देते हैं? डू पीपल गिव ब्राइब, लोग रिश्वत नहीं देते हैं। पीपल या पीपल लगा लीजिए, दे लगा लीजिए, तो बोल सकते हैं पीपल डोंट गिव ब्राइब, लोग रिश्वत नहीं देते। बच्चे यहाँ पढ़ते हैं, चिल्ड्रन स्टडी हियर, बोल सकते हैं चिल्ड्रन स्टडी हियर। अच्छा, चिल्ड्रन, देखिए चाइल्ड होता है एक बच्चा और चिल्ड्रन होते हैं बहुत सारे बच्चे। बहुत लोग क्या करते हैं, मैंने देखा है सी मैनी स्टूडेंट्स दे यूजुअली ऐड एस एट द एंड ऑफ चिल्ड्रन। चिल्ड्रन में एस कभी नहीं लगता है, वो चिल्ड्रन ही होता है। चाइल्ड होता है एक बच्चा, चिल्ड्रन होता है बहुत सारे बच्चे। एक बात हमेशा याद रखना, आपने हमेशा से क्या पढ़ा होगा कि जैसे सपोज एक लड़का है बॉय, तो ये तो एक लड़का हो गया। अगर मुझे इसका प्लूरल बनाना है तो मुझे इसको एस लगा देना है। गर्ल है, प्लूरल बनाना है तो मुझे गर्ल्स कर देना है। देयर आर लोट्स ऑफ नाउन्स विच बिकम्स प्लूरल आफ्टर एडिंग एस एट द एंड ऑफ नाउन। बहुत सारे नाउन ऐसे हैं जो प्लूरल बन जाते हैं जिनके लास्ट में एस अगर हम ऐड कर देते हैं। गर्ल्स, बॉयज, टीचर्स, स्टूडेंट्स, पेन्स, बाइक्स, लैपटॉप्स, मोबाइल्स, वट एवर इज दैट, फोन्स, वट एवर इज दैट, जो भी है प्लूरल बन जाते हैं। लेकिन इट डजंट हैपन टू एवरी नाउन, सभी नाउन के साथ ऐसा नहीं होता है। बहुत सारे नाउन ऐसे हैं जो सिंगुलर अलग होते हैं, प्लूरल अलग होते हैं, और उनके लास्ट में कभी भी हम एस बी ऐड नहीं करते। वो देख लेते दो चार, जैसे चाइल्ड होता है एक बच्चा, चिल्ड्रन होते हैं बहुत सारे बच्चे। जैसे पिछली बार हमने बात की थी, टूथ होता है एक बच्चा, एक दांत, सॉरी, टूथ होता है एक दांत और टीथ होते हैं सारे दांत। जैसे फुट, जैसे फुट होता है एक पैर और फीट होते हैं बहुत सारे, दोनों पैर। फुट होता है एक पैर और फीट होता है दोनों पैर। जैसे आपने सुना ही होगा MAN मैन, MEN, ये एक है, ये बहुत सारे हैं। जैसे वुमेन के लिए भी है, वुमेन, वीमेन, ये वीमेन बोलता है, ये वुमेन है, ये वीमेन है। सो इसी क्लास भी आएगी, फिलहाल बस इतना ही देख लेते हैं। तो कभी भी अपोस्ट्रोफी एस नहीं लगाना है। लेकिन हाँ, आपने सुना होगा चिल्ड्रंस डे, चिल्ड्रंस डे आपने सुना होगा, वो अपोस्ट्रोफी एस लगता है। आपने सुना होगा चाइल्ड्स प्ले, जिसे बोलते हैं बच्चों का गेम, ये आपने सुना ही होगा, चाइल्ड्स प्ले बोलते हैं ना, इट्स नॉट ए चाइल्ड्स प्ले, बच्चों का गेम नहीं है, तो वो अलग होता है। हाँ जी, तो मुद्दे की बात पर आते हैं, कम टू द पॉइंट। तो क्या था, अगर किसी काम को आप करते हैं आई एक्शन, अगर सवाल पूछना है डू एक्शन, मना करना है तो आई डोंट एक्शन। प्लूरल है जो भी है, आई की जगह प्लूरल कुछ भी लगा सकते हैं। जैसे बच्चे शोर मचाते हैं, चिल्ड्रन शाउट हियर। बच्चे, स्टूडेंट्स यहाँ खेलते हैं, स्टूडेंट्स कम हियर। जैसे हमारा कोचिंग है, बच्चे यहाँ पढ़ते हैं, स्टूडेंट्स कम हियर। स्टूडेंट्स यहाँ पढ़ते हैं, स्टूडेंट स्टडी हियर। जैसे स्टूडेंट्स यहाँ पे जीडी करते हैं, स्टूडेंट्स डू जीडी हियर। हमारे यहाँ पे बच्चे इंग्लिश बोलते हैं, आर स्टूडेंट्स स्पीक इंग्लिश वेल, बच्चे इंग्लिश बोलते हैं। तो ये है आर और प्लूरल के साथ का स्ट्रक्चर। अगर किसी को भी आपसे सवाल पूछना है तो डू यू, डू दे, डू वी, डू दे, डू वी, डू बॉयज। लाइक बहुत से बच्चे होते हैं कि वो लेट आते हैं क्लास में, तो बोल सकते हैं डू बॉयज कम ऑन टाइम, क्या बच्चे टाइम पर आते हैं? नहीं, बच्चे टाइम पर आते हैं। बॉयज कम ऑन टाइम, टाइम पर नहीं आते। बॉयज डू नॉट कम ऑन टाइम, बच्चे टाइम पर नहीं आते। तो ये उससे आगे वाला स्ट्रक्चर है। तो आपको आई और प्लूरल के साथ ये वाला स्ट्रक्चर यूज करना है, ठीक है? गेट द स्क्रीनशॉट। इसके अलावा अब तो मैंने बात की है प्लूरल के लिए और आई के लिए,
तो ये स्ट्रक्चर होता है। लेकिन अगर यही स्ट्रक्चर मुझे सिंगुलर के लिए बोलना है, सपोज कोई काम मैं करता हूँ, सारे काम हम प्लूरली थोड़ी करते हैं, कोई काम ऐसे भी तो बहुत सारे करते हैं। जैसे मैं गाली नहीं देता, बहुत सारे बच्चे गाली देते हैं। सपोज आप गाली नहीं देते या आप झगड़ा नहीं करते, लेकिन बहुत बच्चे झगड़ा करते हैं। सपोज आप आइसक्रीम नहीं खाते, लेकिन बहुत बच्चे तो आइसक्रीम खाते हैं, बहुत आइसक्रीम खाते हैं। तो अब तक मैंने ये देखा आयर प्लूरल के साथ ये स्ट्रक्चर है। लेकिन अगर सिंगुलर की बात आ जाए, सिंगुलर की बात आ जाए, यही स्ट्रक्चर अगर मैं सिंगुलर के लिए बोलूँ तो सिंगुलर के लिए क्या बोलेगा? सिंगुलर कौन कौन होते हैं ये भी आप देख लीजिए। ही, शी, इट। इट है, नॉन लिविंग के लिए है। किसी का नाम आ जाए, एक लड़का है, एक लड़की, एक टीचर, एक बच्चा, एक पेन, कोई भी हो, वो सिंगुलर होता है। इन सब के साथ अगर वही स्ट्रक्चर मुझे यूज़ करना है, जैसे मैं झूठ नहीं बोलता या मैं इंग्लिश बोलता हूँ, मेरा दोस्त भी इंग्लिश बोलता है, तो मेरे दोस्त में से ही लिख देता हूँ, या फिर माय फ्रेंड भी आप लिख सकते हैं, ही एक्शन। अगर मैं पढ़ाता हूँ, मैं किसी काम को करता हूँ, तो मैं बोलूँगा आई टीच। अगर सर पढ़ाते हैं तो यहाँ सर लिख सकते हैं, तो क्या बोलेंगे हम? सर टीच। ये आपको यूज़ करना है। लेकिन बस एक छोटा सा रूल है सिंगुलर के लिए जो आपको इसमें देखना है। सिंगुलर के रूल क्या है? आपको एक्शन में एस और ईएस ऐड कर देना है। बस ये एक छोटा सा रूल है। तो मैं पढ़ाता हूँ आई टीच, सर पढ़ाते हैं सर टीचेस, मैम पढ़ाती हैं मैम टीचेस, मेरे ब्रदर पढ़ाते हैं माय ब्रदर टीचेस। तो कोई भी काम अगर मैं सिंगुलर के लिए बात करूँ तो एस और ईएस लगाना है। अब कहाँ एस लगाना है, कहाँ ईएस लगाना है? सिंपल है, जहां पर आपको ई ना मिले लास्ट में तो ईएस लगा देना, और अगर वहां ऑलरेडी ई है तो वहां पर एस लगा देना। फिर भी ये बोलने का मैटर है, आप बोलने के लिए आए हैं, लिखने के लिए थोड़ा डीप में जाना होता है। बस फिलहाल तो आप एस का साउंड लगा के बोल सकते हैं। जैसे सर टाइम पर आते हैं तो क्या बोलेंगे? सर कम्स ऑन टाइम। सर टाइम पर आते हैं। हमारे गांव में लाइट अच्छी आती है, हमारे कोचिंग में लाइट अच्छी आती है, हमारे सिटी में लाइट अच्छी आती है, तो बोल सकते हैं करंट कम्स ऑन टाइम। करंट कम्स ऑन टाइम। लाइट जो है वो अच्छी आती है। अच्छा, इसको लाइट ना बोले, या तो करंट बोलिए, या पावर बोलिए, या फिर इलेक्ट्रिसिटी बोलिए। क्योंकि होता क्या है, लाइट का मतलब होता है टू विजिबल द थिंग्स। लाइट का मतलब तो होता है जो चीज़ों को दिखाए। प्रकाश होता है, सिंपली अगर बोलो तो वो तो सूरज से भी होता है, गेट खुलते हैं उससे भी आ जाता है। तो लाइट ना बोले, इन तीनों में से कुछ बोलते हैं। करंट कम्स ऑन टाइम। समझ आया? तो किसी के लिए आपको बोलना है, जैसे मेरे फोन में व्हाट्सएप चलता है, माय फोन सपोर्ट्स व्हाट्सएप, ठीक है। और अगर इसमें सवाल पूछना है तो उसमें तो डू यू था, इसमें क्या आ जाएगा? डू ही एक्शन, या वर्ब लगा बोल सकते हैं आप, एस और ईएस। ये करना है आपको। बस यहाँ पर क्या करना है, छोटा सा काम करना है। ये जो एस और ईएस है लगाना तो आपको है, लेकिन यहाँ से कट हो जाएगा, फिर यहाँ आ जाएगा। डज ही एक्शन, क्या वह पढ़ाता है? डज ही टीच, क्या आपके फादर आपको डांटते हैं? डज योर फादर स्कोल्ड होता है डांटना। डज योर फादर स्कोल्ड यू, ठीक है। डज बस कम ऑन टाइम, क्या बस टाइम पर आ जाती है? डज मैम कम्स ऑन टाइम, क्या मैम टाइम पर आती है? मैम टाइम पर आती है, मैम कम्स ऑन टाइम, ठीक है। और अगर मना करना है तो मना करने के लिए कुछ भी नहीं करना, ही डज नॉट एक्शन आ जाएगा। जैसे वो मुझसे बात नहीं करता, ही डज नॉट टॉक टू मी। वो हमेशा लेट आता है, ही ऑलवेज कम्स ऑन टाइम। वो लेट नहीं आता, ही डज नॉट कम लेट। और डज नॉट को शॉर्ट में क्या बोलते हैं आप? डज नॉट के लिए हम यूज करते हैं डजंट, और इसका शॉर्ट फॉर्म आएगा डजन। दर्जन नहीं होता, डजन जिसे बोलते हैं। तो बोलना आपको डजन है। सो ही डजंट टॉक टू मी, मुझसे बात नहीं करता। सिंगुलर के लिए कुछ भी आप यूज कर सकते हैं। अगर नॉन लिविंग की बात करूं, जैसे ये मार्कर है मेरे पास, अगर ये चलता है, ये चलता है, ये मार्कर काम करता है, तो क्या बोलेंगे? इट वर्क्स, ये काम करता है। और ये चलता नहीं है, इट डजंट वर्क। इट डजंट वर्क, ये नहीं चलता है, ऐसा कुछ बोल सकते हैं। तो कोई भी अगर सिंगुलर की बात करूं तो ये इसके लिए स्ट्रक्चर आ जाएगा। बहुत सारे सेंटेंसेस हैं जिनकी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। जैसे करंट लाइट टाइम पर आती है, करंट कम्स ऑन टाइम। मेरी बस टाइम पर आती है, माय बस कम्स ऑन टाइम। बस हमेशा लेट आती है, बस ऑलवेज कम्स लेट। वो कभी टाइम पर नहीं आता, ही डजंट कम ऑन टाइम। वो मुझसे सच नहीं बताता, ही डजंट टेल मी द ट्रूथ, वो मुझे सच नहीं बताता। वो हमेशा पबजी खेलता है, बहुत लोग खेलते हैं। ही ऑलवेज प्लेज पबजी, सॉरी ही ऑलवेज प्लेज पबजी। वो पबजी नहीं खेलता, ही डजंट प्ले पबजी। वैसे क्या आप पबजी खेलते हैं? डू यू प्ले पबजी? मैं पबजी खेलता हूँ, आई प्ले पबजी। नहीं खेलता तो आई डोंट प्ले पबजी। तो
तो ये ओवरऑल सिंगुलर प्लूरल के लिए सबसे बेसिक, सबसे अच्छा स्ट्रक्चर है। जो भी हम रोजमर्रा की लाइफ में किसी से पूछना होगा क्या आप ऐसा काम करते हैं तो ये आ जाएगा, नहीं करते तो वो आएगा। सिंगुलर के लिए क्या है, प्लूरल के लिए है, ये भी मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, बहुत सारे एक्शंस है, जितनी भी एक्शंस मैंने डेली रूटीन के बताए, आप सिंगुलर के लिए अपने पापा का डेली रूटीन आप प्रिपेयर कर सकते हैं। अपना तो डेली रूटीन आपके लिए मैंने बोला था आपको प्रिपेयर करना है। इसी के साथ साथ आप अपने फादर का, मम्मा का, अपने ब्रदर का, सिस्टर का, किसी का भी डेली रूटीन आप प्रिपेयर कर सकते हैं। इससे क्या होगा, आपकी प्रैक्टिस अच्छे से हो जाएगी। तो पूछ सकता हूँ, अगर फैन लगा, क्या ये फैन चलता है, डज दिस फैन वर्क, क्या ये फैन चलता है। आप किसी घर पहुंचे, फैन नहीं चल रहा है इस गर्मी की सीजन में, तो बोल सकते हैं डज दिस फैन वर्क, क्या ये पंखा चलता है। अगर चलता है तो बोल सकते हैं इट लगा दीजिए, इट वर्क्स, हाँ ये चलता है। और नहीं चलता तो इट डजंट वर्क, ये फैन नहीं चलता क्योंकि ये पंखा खराब है। अब देखते हैं किसी भी इलेक्ट्रिक गैजेट्स जो भी खराब है तो कैसे बोलते हैं उसे इंग्लिश में, सोचिए थोड़ा। यू नो, इफ यू नो दैट इज गुड। तो सिंपली बोल सकते हैं, अगर कोई भी इलेक्ट्रिक गैजेट्स आपके पास है या कहीं पर भी है वो खराब है, तो बोल सकते हैं इट इज आउट ऑफ ऑर्डर, ये खराब है, इट इज आउट ऑफ ऑर्डर। एक बात याद रखना, इसका जो प्रोनाउंसिएशन है ओ एफ, इसको बहुत लोग ऑफ बोलते हैं। दिस इज नॉट ऑफ, दिस इज ऑफ, इसे आप ओ बोलिए। ऑफ तो ये होता है, ऑफ तो ये होता है। इसका मीनिंग होता है चीजों को कनेक्ट करना, और इसका मीनिंग होता है चीजों को अलग करना। प्रिपरेशन का पार्ट है, जब आएगा तब और क्लियर हो जाएगा। बस इतना ही है। जैसे द बाइक ऑफ माई ब्रदर, तो द बाइक ऑफ माई ब्रदर, ऑफ माई ब्रदर, तो बाइक BRO, द बाइक ऑफ माई ब्रदर। तो बाइक का संबंध किससे, बाइक किससे कनेक्ट है, मेरे भाई से कनेक्ट है। तो ये वर्ड जो है ओ एफ, ये तो चीज को कनेक्टिविटी दिखाता है, ये इससे रिलेटेड है, और ये अलग दिखाता है। जैसे आपने सुना होगा सीमा ने मिलना, सी ऑफ बिछड़ना। स्विच ऑफ, स्विच ऑफ अलग, फैन अलग कब होगा, जब वो करंट से अलग हो जाएगा, तो तब वो फैन ऑफ हो जाएगा, इसीलिए स्विच ऑफ लगाते हैं। तो ये अलग करना है, ये चीजों को कनेक्ट करना होता है, ये थोड़ा अंतर है। तो इसको ओ बोलिए, बोलेंगे शुरुआत में थोड़ा प्रॉब्लम आ सकती है, आप ऑफ ही बोलें इसे, शुरुआत में हो सकता है आपके मुंह से ऑफ ही निकले, लेकिन धीरे धीरे जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो ये ओ भी आ जाएगा, और कोशिश करना इसे ओ बोलने की। तो बोल सकते हैं इट्स आउट ऑफ ऑर्डर, ये तो खराब है। तो इट्स का मतलब इट इज को शॉर्ट में इट्स बोलते हैं, या फिर बोल सकते हैं दिस फैन इज आउट ऑफ ऑर्डर, ये बाइक तो खराब है, दिस बाइक इज आउट ऑफ ऑर्डर। और ये ठीक है तो दिस इज इन ऑर्डर, तो बोल सकते हैं दिस फैन इज इन ऑर्डर, ये ठीक है। ये खराब है, दिस इज आउट ऑफ ऑर्डर। तो खराब अगर कोई चीज है आपके पास या किसी के पास भी कोई चीज खराब है तो क्या बोलेंगे, इट इज आउट ऑफ ऑर्डर, ये तो खराब है पंखा। इट डजंट वर्क, दिस फैन डजंट वर्क बिकॉज इट इज आउट ऑफ ऑर्डर, ये पंखा चलता नहीं क्योंकि ये पंखा खराब है। जैसे काफी पुरानी बाइक्स होती हैं घर में, तो बोल सकते हैं दिस बाइक इज आउट ऑफ ऑर्डर, इट डजंट वर्क, ये चलती नहीं है, ये बाइक खराब है। समझ आया। तो किसी चीज के लिए खराब है, सही के लिए ऐसा बोल सकते हैं इट इज आउट ऑफ ऑर्डर। ठीक है, तो ये है। तो सिंपल सबसे बेसिक सा स्ट्रक्चर है। कोई भी काम रोजमर्रा की लाइफ में अगर आपसे किसी से सवाल पूछना है तो ऐसा कुछ हम बोल सकते हैं। सपोज आप, मेरे पास मार्कर है, मेरे पास घड़ी है, या मेरे पास लैपटॉप है, कुछ भी है, तो बोल सकते हैं क्या ये चलता है, डज दिस वर्क, हाँ ये चलता है, इट वर्क्स, ये नहीं चलता, इट डजंट वर्क, क्योंकि ये खराब है। ठीक है, ये आपका डेली रूटीन है सिंगुलर और प्लूरल के लिए। आई और प्लूरल के लिए स्ट्रक्चर वो था, और सिंगुलर के लिए स्ट्रक्चर ये है। सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल को, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। कोई क्वेश्चन क्वेरी अगर आपकी हो, किसी टॉपिक से रिलेटेड कोई वर्ड्स आपको कंफ्यूज कर रहे हैं, कोई ग्रामर का स्ट्रक्चर, स्पीकिंग का स्ट्रक्चर अगर आपको कंफ्यूज कर रहा है, तो सिंपली यू कैन राइट इन द कमेंट बॉक्स। थैंक यू वेरी मच, सी यू सून, गॉड ब्लेस यू, टेक केयर एंड बाय बाय।